हेलो स्टूडेंट, देखिए प्रश्नावली 8.2 का ये 8वां प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो भी बोला गया है लेकिन ठीक से पहचान तो आना चाहिए कि 8वां प्रश्न है। देखिए परेशानी करना है ये, अब आया है। ठीक है, 8वां प्रश्न में बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है। ठीक है, ये साइन थीटा का मान 4/5 हो तो ये 4 टेन थीटा ऋण 5 कॉस थीटा बटे सेक थीटा धन 4 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको इंग्लिश में बोलने में इतना कोई इंग्लिश में बोलने में आसानी लगता है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बाई सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे मैं ज़्यादा इंग्लिश वाला नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, बट इतने थोड़े थोड़े हैं, उसको बोलने आसान होगा। चलो इसको हल करते हैं। ठीक है, इस आपके पास कोई प्रकार के अगर होगा इसको हल करने का तरीका, लेकिन मैं फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि साइन थीटा को हम इस चारों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आपकी स्कूल में अगर कोई अलग बता रहा है तो देख लेना, जो सरल लगे उसको बनाना। ठीक है, तो मैं आपको ये पहले बताऊँगा, इसको साइन थीटा जो दिया है मान, उसको इसमें सब चेंज कर देंगे, फिर इसमें मान को रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैं सबसे पहले दिया है साइन थीटा का मान जो है 4/5 है। तो हमें कॉस थीटा का मान चाहिए, टेन का मान चाहिए। कॉस का मान निकल गया तो उसका उल्टा जो है सेक थीटा होता है, मतलब आंसर हर बदल दो। उसी तरह टेन थीटा का मान निकाल लिए तो कॉट थीटा भी वैसे ही होता है। इसका मान जो है उसको आंसर हर को ऊपर नीचे कर दो तो कॉट थीटा बदल जाता है। देखिए कैसे होगा। तो साइन थीटा का मान दिया तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है। ठीक है, ये कैसे होता है इसको पूछने के लिए आप बुक में देख सकते हो कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये सूत्र है, हमें तो कॉस थीटा का मान चाहिए तो हम कॉस वाले को रखते हैं। कॉस वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा, एक पहले से इस पार है, साइन के इस पार पहले भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन वर्ग थीटा। ठीक है, चलिए अब मान रखते हैं, तो कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण साइन का मान है 4/5, इसमें वर्ग है तो वर्ग डाल दो ऐसे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए कॉस वर्ग थीटा ये है 1 रहेगा ही। देखिए यहाँ पर वर्ग है, वर्ग मतलब दोनों का वर्ग हो जाएगा, तो 4 का वर्ग 16, 4 जम 16, 5 का वर्ग 5 जम 25। ठीक है, 5 से गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरह 4 का गुना 4 से करेंगे तो 16। इसको हल करेंगे तो 25 से कम 25 ऋण 16 हो जाएगा ये। ठीक है, बटे 25, इस तरह से इसको हल किया जाता है। ये है कॉस वर्ग थीटा का मान। तो क्या हो जाएगा, कॉस वर्ग थीटा बराबर 25 में 16 घटाएंगे तो 25 में 16 घटाएंगे तो 16 के बाद गिनो कितने बार में 25 आता है, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 9 बार में आता है, तो 9 लिखिए बटे 25। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ग है तो इसको भी वर्ग में बदलना होगा। ठीक है, तो ये कॉस वर्ग है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग है, 9 को 3 का वर्ग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुना 3 लिखो तो क्या होता है 9 होता है, तो 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हो, और 3 गुना 3 को 3 का वर्ग लिख सकते हो। तो कुल मिला के 9 बराबर 3 का वर्ग। इसी तरह 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं, मतलब 5 गुना 5 पढ़े तो 25 होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कॉस वर्ग थीटा बराबर 9/25, सॉरी उसी को दोबारा क्यों उतार रहे हैं, तो लिख सकते हैं 3/5 पूरे का वर्ग। ठीक है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो दोनों में देखिए इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, तो दोनों तरफ से वर्ग को हटा दो, कॉस थीटा बराबर मिलेगा 3/5। देखिए थोड़ा थोड़ा से बस है, लेकिन जो हल कर रहे हैं तो इतना बहुत नीचे आ कैसे लग रहा है, लेकिन बस उसी को बार बार रिपीट करते करते हल होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान मिल गया हमें। प्रश्न में टेन थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबका मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का जो मान मिल गया है, लाइन खींच देता हूँ, इसी के जस्ट अपोजिट हो जाता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा मतलब सेक थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस का जो मान है उसको पलट देते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब 1/3/5 है,
तो बटे को गुना में बदलेंगे तो चेंज हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 1 गुना में बदलेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा, 3 जो है नीचे। तो कुल मिला के 5/3 होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के 1/1 मेन बटे हो गया, 3/5 है तो 5 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर मिल जाएगा हमें 5/3, ठीक है। काश का जस्ट उल्टा कर दिया, देखिए यहाँ पर 3 ऊपर है तो इसमें 3 नीचे है, ठीक है। तो उसी तरह टेन का मान निकालेंगे तो कॉट का मान भी वैसे ही निकलेगा, ठीक है। देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान हमें प्रश्न में दिया है 4/5, ठीक है। ये वाला बटे को मैं तिरछा लिख दिया हूँ। कॉस थीटा का मान जो है हमने अभी निकाला है, ये वाला देखिए 3/5, ये वाला लास्ट है 3/5, तो यहाँ कॉस थीटा का मान लिखेंगे 3/5। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4/5 10 के 10 रहेगा। अब इस मेन बटे को हम गुना में बदलेंगे तो क्या होता है, इस पार वाला ये जो है पलट जाता है, ऊपर नीचे पलट जाता है, ठीक है। तो 5 ऊपर हो जाएगा, 3 जो है नीचे आ जाएगा। देखिए अंश में 5 है, इधर के हर में 5 है, ऊपर नीचे ये दूसरे को काट देगा इसे। तो टेन थीटा का मान क्या मिल गया, 4/3, ठीक है, 4/3 मिल गया हमें। तो टेन का मान मिल गया, समझो कॉट का मान मिल गया। इसको जस्ट उल्टा होता है, इसको भी लाइन खींच देता हूँ। तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, ठीक है, 1/10 थीटा होता है। उसका मतलब जो है इसको पलट दो, ऊपर नीचे कर दो तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो 3/4। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसमें 10 थीटा का मान रखिए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर बताया है सेक थीटा का मान जो है 1/cos है, मतलब cos का मान जो है उसको पलट दिया, 5 को ऊपर 3 को नीचे, इसी तरह ये भी हो जाता है, ठीक है। टेन का मान जितना आया है काट का मान जो है इसको पलट दें, ऊपर नीचे कर दें, ठीक है। तो सब चीज़ का मान मिल गया हमें, ठीक है। अब जो उसमें दिया गया है, जो समीकरण बोल दो या जो भी त्रिकोणमिति फलन है, उसमें हमको मान रखना है, तो फिर सब हल हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 4 टेन थीटा ऋण 5 कॉस थीटा बटे सेक थीटा धन 4 कॉट थीटा, ठीक है। तो इसी में मान रखेंगे, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से प्रश्न है 4 टेन थीटा ऋण 5, अब लिख सकते हो ऐसे करके, अब 5 कॉस थीटा, ये प्रश्न में है, बटे है सेक थीटा धन 4 कॉट थीटा, ठीक है। इसे मैं मान रखेंगे। तो टेन थीटा का मान हमने निकाल लिया है, तो 4 टेन थीटा का मान क्या है, ये देखिए 4/3 है, तो ये पहले से 4 है, अब टेन थीटा का मान 4/3, ठीक है, आपस में गुना में रहेगा। ऋण पहले से 5 है, 5 लिखो, कॉस थीटा उसके बाद, तो कॉस थीटा का मान 3/5 है, गुना 3/5, पूरे का बटा ये वाला बड़े वाला सेक थीटा है, सेक थीटा का मान जो है अभी से निकाले हुए हैं, यहाँ पर लास्ट में 5/3 है, तो यहाँ 5/3 लिखो, इसके साथ कोई गुना नहीं है, देखिए सेक थीटा बस अकेला है, प्लस उसके बाद 4 है तो 4 लिखो। अब कॉट थीटा का मान रखेंगे, तो कॉट थीटा का मान यहाँ दिया है, देखिए 3/4, तो गुना पहले से 4 है तो 4, कॉट थीटा का मान 3/4 रख दिया। जो करता है काटिए, जो नहीं करता उसको मत काटिए। तो ये 5 जो ऊपर में है, ये 5 जो है नीचे में, अंश और हर में, देखिए ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 4 भी ऊपर में है और ये वाला भी 4 भी ऊपर में है, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, यहाँ पर ये ऊपर में है, ये नीचे में है। गुना में जो रहता है उसको ऊपर ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो गुना है वो अंश के साथ ही गुना होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 5 ऊपर में था, यहाँ 5 नीचे में, दोनों कट गए। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 4 ऊपर में है, यहाँ 4 जो है नीचे में, तो ये कट गया। तो क्या आया, देखिए यहाँ पर ऊपर में 4 गुना 4 है, तो 4 चौक 16, ठीक, बटे 3 है 16, और यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है, ऋण चिन्ह भी है, तो और इधर 3 बचा है, बाकी सब खत्म, ठीक, 16/3 ऋण 3। अब यहाँ पर देखिए ये तो 10 के 10 बचे रहेगा, इसके साथ कोई नहीं है कटने के लिए, प्लस
यहाँ से 4 4 कट गया तो 3 बचा, तो 3। ठीक है, अब इसको कैसे हल किया जाता है, वही गुना करके देखिए कैसे करेगा। 16 के साथ कोई नहीं है गुना करने के लिए, तो 16 रहेगा। ठीक, ऋण अब 3 से भी 3 का गुना हो जाएगा, तो 3 3 9 और बटे में ये वाला 3। ये जो मेन बड़ा बटा है उसको मैं ऐसे तिरछा मान लेता हूँ। ठीक है, इसको अब इसको कैसे गुना करेंगे, 5 तो रहेगा 10 के 10, 5 के लिए कोई गुना करने वाला नहीं। इस 3 का गुना इस 3 के साथ होगा, वही बीच में प्लस है, तो 3 3 9 और नीचे में ये 3 रहेगा ऐसे। ठीक, अब ये जो मेन बटा है इसको गुना में बदलेंगे, तो ये 16 में 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 में 9 घटाएंगे तो 1 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कुल मिला के 8 आएगा। ठीक, ऐसे 8, और ये नीचे में बटे में 3 रहेगा। ठीक है, 16 में 9 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, वही तो मुझे शंका हो रहा था कि 8 नहीं होगा करके। ठीक है, यहाँ पर 7 आएगा, क्योंकि इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 और फिर 6 जोड़ेंगे तो 16, तो कुल मिला के 7 जोड़ेंगे। ठीक है, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा, या 16 में 9 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 7 बटे 3। और ये वाला देखिए, अब मेन जो बड़ा वाला बटा है उसको गुना में बदलेंगे, तो ये वाला ऊपर नीचे हो जाता है। इसके पहले ये 3 को ऊपर कर देंगे ऐसे, और ये दोनों जुड़ जाएगा, वो नीचे में रहेगा, तो 5 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये देखिए 3 ऊपर में है और 3 जो है नीचे में है, ऐसे 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, और ये वाला भी आपस में भाग जा सकता है, कटेगा नहीं लेकिन भाग तो जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऊपर में 1 बार नीचे में 2 बार में कट जाएगा। ऐसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो बचेगा क्या, ऊपर में 1 और नीचे में 2, और यही 1/2 है आपका आंसर है। ठीक है, जगह कमी हो गई देखिए, क्योंकि ये जो है खंभा की तरह लंबा लंबा सवाल जो है बन जाता है, इसमें ज़्यादा ऐसे चौड़ाई नहीं होता, बस खड़ी खड़ी बनते रहता है। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं चल रहा होगा, कचरा टाइप का लग रहा होगा, तो एक बार थोड़ा सा और बढ़ा लेना कि यहाँ से 3 और 3 को काट देना, फिर ऐसे लिखना 7/14 बचा है करके। अब इसको फिर भाग दे देना 7 के पढ़ा से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इसका उत्तर जाएगा ऊपर में 1 नीचे में 2, मतलब 1/2, इस तरह से इसको। ठीक है, ये मैं यहीं पर 1/2 लिख दिया हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आपको इस तरह से इसको सजा के लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, आपके ऊपर। ठीक है, मैं तो आपको गाइड कर दिया हूँ कि कैसे इसको हल किया जाता है, आपको समझ में आया होगा। और अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा तो, नहीं तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कोई परेशानी हो रहा है समझने में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़रूरत है। देख तो रहे आप लोग हमारे वीडियो में बहुत सब्सक्राइबर कम है। ठीक है, बहुत लोग देखते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम ये तो आपके तरफ से हेल्प करना चाहिए कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ठीक है, और बताना बाकी कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू देखने के लिए।